To one and all, myself Shahbaz Safi, and I'm your maths teacher. This is class 7th, subject math, topic integer, exercise 1.2. This is your video number 4, and the date is 12 April 2021. Today, we are going to discuss the further questions. Before discussing the questions, we are going to discuss one example number 5 of page number 10 of exercise 1.2. तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो in a class test containing 12 questions, 3 marks are awarded for every correct answer and minus 1 mark is awarded for every wrong answer and 0 for not attempted. Give the answer of the following question. A. Naman gets 7 correct and 5 wrong answer. What is his score? तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए, मार्क्स गिवन फॉर वन करेक्ट आंसर. अगर एक करेक्ट आंसर है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं और उसने कितने करेक्ट करें 3, तो 3 करेक्ट करने पर उसको टोटल मिल जाएंगे 3 इंटू 3. एक का 3 है तो 3 मार्क्स के कितने हो जाए 3 क्वेश्चन के हो जाएंगे 9 मार्क्स. ठीक है, तो ये आपका हो गया है 9 मार्क्स. और मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर के लिए उसे -1 मिलता है, तो -1 मिलेगा रॉन्ग के लिए. और उसने अटैम्प्ट कितने किए 5 रॉन्ग आंसर हैं, तो रॉन्ग आंसर कितने हो जाएंगे -1 इंटू 5, दैट इज -5. नाउ नमन का स्कोर कितना होगा? नमन का स्कोर टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर माइनस टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, तो 9 माइनस 5 4, तो नंबर ऑफ नमन स्कोर इज 4. इसका बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. ठीक है, और इसी से रिलेट है क्वेश्चन नंबर आपका एक, इसका 7 आई थिंक है या 6, अभी देख लेंगे आगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है question number 5. A certain freezing process required that room temperature be lowered from 5 degrees Celsius at the rate of 6 degrees Celsius every hour. 45 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर गिवन है और जो उसका रिड्यूस होने का रेट है, लोअर्ड जो रेट है, ठीक है, जब डाउन हो रहा है टेम्परेचर, वो 1 घंटे में 6 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 9 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन. 9 घंटे के बाद उसका जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा. तो ये अब देखेंगे हम लोग. तो देखेंगे टेम्परेचर जो रिड्यूस हो रहा है वो 1 घंटे में 6 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस हो रहा है, तो 9 आवर्स में कितना रिड्यूस होगा? 9 आवर्स में 54 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस हो जाएगा. नाउ टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 9 आवर, 9 घंटे के बाद जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? तो गिवन टेम्परेचर माइनस रिड्यूस टेम्परेचर. गिवन टेम्परेचर कितना है आपका 45 डिग्री सेल्सियस और रिड्यूस कितना हो रहा है 54. तो जो गिवन है उसमें से रिड्यूस अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास -9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा 9 घंटे के बाद. ठीक है, 9 घंटे के बाद का टेम्परेचर कितना होगा रूम को? -9 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल है उससे बिल्कुल रिलेट कर रहा है. ये आपको होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 6. अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ब्लैंकेट इन वन सीजन कंपनी मेड 12,000 blankets. आउट ऑफ देम 4,000 blankets वर डिफेक्टेड ड्यू टू इम्प्रॉपर वेविंग. तो जो टोटल पूरे ब्लैंकेट बनाती है कंपनी वो 12,000 है, उसमें से 4,000 ब्लैंकेट जो हैं वो डिफेक्टिव हैं. और अगर 4,000 डिफेक्टिव हैं तो बचे हुए कितने सही होंगे? वो 8,000 होंगे. 12,000 में से 4,000 माइनस कर देना. ठीक है, और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो है, अगर वो फ्रेश है मतलब करेक्ट है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो 100 रुपये पर पीस बिकता है. बट अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है, डिफेक्टिव पीस एट द लॉस ऑफ 180 पर पीस. अगर डिफेक्टिव है तो 180 का उसमें लॉस हो जाएगा. तो हमें बताना है लॉस और प्रॉफिट कितना हो रहा है. तो देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्लैंकेट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी 12,000. टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस कितने हो गए? 4,000 गिवन है. फ्रेश पीसेस देखें तो 12,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो आपके 8,000 फ्रेश पीसेस आ जाएंगे. नाउ कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव पीसेस, ख़राब की जो कॉस्ट है वो कितनी है? एक ब्लैंकेट की कॉस्ट उन्होंने दी थी 180 रुपीज़, तो 4,000 की कितनी हो जाएगी 72, 7,20,000. और कॉस्ट ऑफ फ्रेश ब्लैंकेट की कॉस्ट कितनी दी है उन्होंने? एक पीस की कॉस्ट अगर 100 तो 8,000 की कितनी हो जाएगी 8 लाख. ठीक है,
8 लाख, और हमें निकालना है इसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बहुत इजीली जो उसके फ्रेश थे 8 लाख, उसमें जो डिफेक्टिव थे वो माइनस कर देंगे। तो आपके पास 0 0 0 0 10 माइनस 2 8, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 80,000 का। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रू और फॉल्स। कुछ ट्रू और फॉल्स मैंने कर दिए हैं, कुछ आप कर लेना, ठीक है, होमवर्क में। तो द प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर। यस, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इज़ 1 जी। किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 18 इंटू 1 तो 18 ही आता है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अभी आप इतना कीजिए, टिल देन वी विल मीट अगेन एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।